जय श्री राम दोस्तों। परमात्मा से संबंध इस विषय पे एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसने कैसे जैसे 500 रुपये इकट्ठे किए और सोचा इन 500 रुपये को किसी दुकानदार या साहूकार के पास जमा करवा दूँ, ताकि मेरी जब बेटी सयानी हो तब उसकी शादी में काम आ सके। ऐसा सोचकर उसने ये 500 रुपये एक दुकानदार के पास जमा करवा दिए और दुकानदार को बोल दिया कि जब मेरी बेटी सयानी होगी तब मैं वापस ले लूँगा। दुकानदार ने कहा ठीक है। थोड़े दिन गुजरने के पश्चात जब वो बेटी सयानी हो गई तो ब्राह्मण दुकानदार के पास गया अपने पैसे वापस लेने के लिए कि भाई दुकानदार, मेरे जो 500 रुपये दिए थे वो वापस दे दो। दुकानदार ने कहा कौन सा 500 रुपये, ला कोई लिखित में है क्या अपने पास, आपने लिखित में लिखवाया था क्या? तो उस दुकानदार ने नकार दिया उसको। ब्राह्मण बेचारा उदास सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। कुछ दिनों बाद पंडित जी को याद आया क्यों ना इसकी शिकायत राजा से की जाए, वो तो सबके महाराज हैं, मेरी समस्या का समाधान वो ही कर पाएंगे। अगले दिन पंडित जी राजा के पास फरियाद लेकर पहुंचे। राजा ने सारी बात सुनी और कहा, पंडित जी एक काम करना, कल हमारी शाही सवारी निकलेगी तो आप उस दुकानदार के दुकान के पास खड़े रहना, बस इतना करना। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। अगले दिन पंडित जी जाके दुकानदार की दुकान के पास जाके खड़े हो गए। राजा जी की सवारी निकली, शाही सवारी। सब लोग आरती उतार रहे थे, माला पहना रहे थे, पूजा कर रहे थे। शाही सवारी दुकान के पास आई उस दुकानदार के। तो जैसे ही दुकानदार के पास आई, ये राजा ने पंडित जी को देखते हुए बोला, अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे, आओ मेरे साथ बग्गी में बैठो। ऐसा कहकर पंडित जी को उन्होंने बग्गी में बैठा लिया। वो दुकानदार ये सब देख रहा था कि कैसे राजा पंडित जी को प्रणाम किया, कैसे राजा ने पंडित जी को प्रणाम किया और बग्गी में बैठाया। उस दुकानदार ने भी पूजा अर्चना की राजा की और ऐसा कहकर शाही सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से उतार दिया कि जाओ पंडित जी आपका काम हो गया। पंडित जी ने सोचा कि पता नहीं कैसे मेरा काम हुआ, तो ऐसा कहकर ठीक है महाराज, जैसे आप उचित समझे। राजा जी की शाही सवारी आगे चली गई। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठ के सोच विचार कर रहे थे और इधर दुकानदार ने तुरंत मुनीम जी को बुलाया और कहा, अरे मुनीम जी तुरंत उस पंडित जी को बुला के लाओ, उसकी तो राजा से बहुत तगड़ी साठगांठ है, अगर उसने हमारी शिकायत कर दी तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुनीम जी भागे और जाके पंडित जी जो पेड़ के नीचे बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे उनसे जाके प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम, चलो सेठ जी ने बुलाया है। पंडित जी चले और जाते ही दुकानदार ने पंडित जी को सादर चरण स्पर्श किए। पंडित जी आओ बैठो। पंडित जी कल आप आए थे, कल मेरे को याद नहीं था, आज मैंने पुराने खाते भाई सारे देखे तो आपके 500 रुपये निकले हैं मेरी तरफ, तो ये लो आपके 500 रुपये और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए, ये भी लो, और 1,000 मेरी तरफ से बेटी की शादी में कन्यादान, आखिर मेरी भी तो बेटी है वो। और इस तरह दोस्तों उस दुकानदार ने पंडित जी को कुल मिलाकर 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक विदा किया। दोस्तों सोचो, उस पंडित जी को राजा के साथ मात्र 5 मिनट बैठने से ही उसकी विपदा दूर हो गई। तो हमें स्वयं के साथ बैठने से, जो कि इस परमात्मा का अंश है और इस जगत के राजा यानी स्वयं परमात्मा के पास समय निकाल कर बैठने से हमें कोई समस्या कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। और हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हो ही नहीं सकता, अगर आप उस प्रभु के साथ सामीप्य प्राप्त करते हो तो। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।